हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू और आज मैं लेकर के आया हूँ भगवान विजयनाथ के प्रकट होने की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बरही। यह बरही नगर कटनी से सिंगरौली जाने वाली रेल लाइन पर स्थित है और स्टेशन का नाम है खन्ना बंजारी। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी यहां से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं आज से करीब 110 साल पहले सन 1911 में, जब यह बरही नगर कटनी जिले का एक बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था। जब हमारा देश आजाद तक नहीं हुआ था, उस समय यह छोटा सा गांव बरही हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने जा रहा था जिसे लोग सदियों तक याद रखने वाले थे। अंग्रेजों के जमाने में इस बरही नगर में एक दरोगा तैनात थे जिनका नाम था दुर्गा प्रसाद पांडे। दुर्गा प्रसाद पांडे शिव जी के अनन्य भक्त थे। एक दिन जब वो थाने का पूरा काम निपटा करके अपने बंगले पर आराम कर रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत ही अजीबोगरीब स्वप्न दिखाई दिया। थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। सुबह से उठ करके बहुत सारा काम करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे बाहर निकालो, हे मानव, मुझे बाहर निकालो। मैं शिव बोल रहा हूँ। पहाड़ी के नीचे मैं दबा हुआ हूँ। मुझे बाहर निकालो मानव, मुझे बाहर निकालो। अरे ये क्या? ये तो भगवान शिव ने स्वप्न में मुझे साक्षात दर्शन दिए। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। मैं अभी प्रयास करता हूं आपको बाहर निकालने का। मुझे बरही नगर वासियों को अपने स्वप्न के बारे में बताना होगा और शिवलिंग को जल्द से जल्द बाहर निकालने के प्रयास करने होंगे। क्या हुआ थानेदार साहब, इतनी सुबह सुबह आपने हम सब लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे क्षमा करना भाइयों, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे सुबह सुबह आप सब लोगों को परेशान करना पड़ा। दरअसल मैं पिछले कई रातों से एक स्वप्न देख रहा हूँ। रात में मेरे स्वप्न में शिव जी आकर के मुझसे कहते हैं कि मैं बरही के पास किसी पहाड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। हे मानव, मुझे बाहर निकालो। थानेदार साहब, आपने बहुत विचित्र सपना देखा है और निश्चित रूप से आपका सपना सच होगा। हमें उस जगह पर चल करके खुदाई करके देखना चाहिए कि क्या वहां सच में शिवलिंग विराजमान है। हाँ हाँ भाइयों, हम सबको उस जगह पर चलना चाहिए और खुदाई करके शिवलिंग को बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा शिव जी हम सबके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। जैसा कि थानेदार साहब को शिवजी ने सपने में कहा कि वो पहाड़ी के नीचे दबे हुए हैं, तो वैसी पहाड़ी तो हमारे नगर में सूर्य सनातन की पहाड़ी ही है। हमें सूर्य सनातन की पहाड़ी की ओर चलना चाहिए। हाँ, हमें चलकर देखना चाहिए और वहां पर खुदाई भी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाइयों, सब लोग चलो। सब लोग सूर्य सनातन की पहाड़ी में चलकर उस शिवलिंग को खोजते हैं। कक्का, मुझे स्वप्न में ऐसी ही पहाड़ी दिखाई देती है। हमें वहीं पर चलकर शिवलिंग को खोजने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि थानेदार साहब ने बताया, हमें इसी जगह पर खुदाई करके शिवलिंग की खोज करनी चाहिए। नरे टिल्लू, ये तने झने सकारे सकारे काहे ख्वादा थे रे हिन।
ये देखते नहीं आए, सोनी जी, भाईजान, ये गुप्ता जी और ये थानेदार साहब भी आए हैं। जय हो शिव शंभू महादेव, तुम्हारी जय हो महाराज। तुमने मेरे जीवन को धन्य कर दिया प्रभु, मेरा सपना सच हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, आपने हमारे गांव बरही में साक्षात दर्शन दे करके हम सबको धन्य कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थानेदार साहब, आपका सपना तो सच हो गया। भगवान शंकर साक्षात हमारे इस गांव में प्रकट हो गए। अब हम सबको मिलकर के इन भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना बड़े ही धूमधाम से करनी चाहिए और एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करना चाहिए। हाँ थानेदार साहब, कक्का बिल्कुल ठीक है कहा थे। हम सब बरही वाले मिलके एक बढ़िया मंदिर का निर्माण हेन पहाड़िया में करवाए दे थे, अहुन शिवलिंग के स्थापना करवाए दे थे। या हमारे बरही नगर के लाने बहुत बड़े सौभाग्य के बात आए। हाँ थानेदार साहब, गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब मिल करके मंदिर बनवाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जमीन कहाँ से मिलेगी। पहले जमीन की व्यवस्था करवाई जाए। थानेदार साहब, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। जब तक मैं इलाही बख्श जिंदा हूँ तब तक शंकर जी के मंदिर के लिए जमीन की कमी नहीं होगी। ये मेरा खेत पड़ा हुआ है, जितनी जमीन चाहिए आप ले लो, लेकिन यहाँ शंकर जी का ऐसा भव्य मंदिर बनना चाहिए जिसे देखने पूरे देश से लोग आए और हमारे इस विजयनाथ धाम की ख्याति पूरे देश तक पहुँचे। वाह मेरे बरही नगर के वासियों, आप सबने मिलकर के कमाल कर दिया। इलाही बख्श भाईजान ने मुसलमान होते हुए भी शंकर जी मंदिर को अपनी इतनी महंगी जमीन दान में दी और आप सब नगरवासियों ने मिलकर के यहाँ इतने विशाल मंदिर का निर्माण करा दिया। आप सबको भगवान शंकर हमेशा खुश रखेंगे और यह नगर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। तो देखा भाइयों, किस तरह से विजयनाथ भगवान की बरही नगर में स्थापना की गई और आज से 100 साल पहले बना हुआ यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और हर साल भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ भगवान विजयनाथ के इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। थानेदार साहब, यह शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात शिव है और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाओं को भगवान शंकर जरूर पूरा करेंगे और आपको भी और इलाही बख्श भाईजान को भी यह नगर हमेशा सदियों तक याद करता रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी पूरा बरही नगर बरही के थानेदार दुर्गा प्रसाद पांडे और विजयनाथ भगवान को भूमि दान करने वाले इलाही बख्श को याद करता है और शिवलिंग के प्रकट होने की यह पूरी कहानी विजयनाथ धाम के प्रवेश द्वार पर लिखित है।
पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी ही शिक्षाप्रद कार्टून वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल किड्स कॉर्नर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।